हेलो, वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। आज मैं गणित के कक्षा में आप सभी का सुस्वागत करता हूं। हम लोग गणित में छठा अध्याय त्रिभुज पढ़ रहे थे, जिसमें कि 6.6 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बना रखे हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 प्रारंभ करने जा रहा हूं। सो मुझे उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सिद्ध कीजिए एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज ड्रा करेंगे। और देखिए, इसमें एक रिक्वेस्ट है, कभी भी हम कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसके बारे में कुछ नॉलेज भी रखना चाहिए। जैसे हम समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए, वर्ग बना रहे हैं तो वर्ग का नॉलेज हमें होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हम यहाँ समानांतर चतुर्भुज बनाए हैं तो समानांतर चतुर्भुज के गुणों का भी हमें जानकारी जरूर होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज की सामान्य मैं जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती है। आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह इस कोण के बराबर, यह इस कोण। और दूसरी बात, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जो हमें हमारे पास होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमने नहीं बनाया है। विकर्ण बनाने के पहले भी जरूरी है कि हम लोग इसका नामकरण कर रहे हैं। नामकरण में देखिए, हम यहाँ विकर्ण बना रहे हैं, बी से डी को मिला रहे हैं और ए से सी को हमने मिलाया और कहा कि ये दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब आइए प्रश्न पर, फिर क्वेश्चन अब बनकर तैयार हो गया। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्ग, विकर्ण इसके कौन कौन हैं? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है और इन दोनों के वर्ग हैं, है ना, वर्गों का योग, उनकी भुजाओं के वर्गों के योग। इनका भुजा कौन कौन है? AB है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस एक ये भी भुजा है AD स्क्वायर। यह एक प्रश्न भी है और हम यूं कहें कि यह एक प्रमेय भी है कि किसी एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमें याद भी रखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लेंगे प्रमाण। और प्रमाण में अभी हम पीछे एक चीज जाने हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ये देखिए, पहले वाला क्वेश्चन में एक माध्यिका दिया हुआ था। मैं फिर से आप लोगों को जीवंत कर दे रहा हूँ कि यह एक त्रिभुज था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, और इस त्रिभुज में अगर मान लीजिए कि यह A है, सॉरी यहाँ दिया हुआ था A B C और D अगर माध्यिका है, तो माध्यिका के लिए हमारे सामने क्या फॉर्मूला आया था क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में। देखिए, यह ACS, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का AD क्या है? माध्यिका है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते थे?
AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस भुजा का, त्रिभुज के भुजा का वर्गों का योगफल बराबर हमारा आता था 2AD स्क्वायर, ये माध्यिका है, माध्यिका का वर्ग का दोगुना प्लस 1/2 BC स्क्वायर, ये जो BC आधार है इसका स्क्वायर भी आता था 1/2। इसी आधार पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जिस प्रकार से यह त्रिभुज है ABC और BC आधार है और AD माध्यिका है, अगर हम कहें कि देखिए ADB एक त्रिभुज है और एवं माध्यिका है, तो क्या गलत होगा? कोई गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ADB यह एक त्रिभुज है और हम जानते हैं इस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी DO की लंबाई BO की लंबाई के बराबर होगा, यह इसके बराबर होता है, उसी प्रकार यह भी इसके बराबर होता है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह एओ क्या है, इस त्रिभुज के लिए माध्यिका है ना। तो माध्यिका है तो हम क्या लिख सकते हैं इस माध्यिका के लिए? जैसे हम यहाँ AC स्क्वायर AB स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिखकर और 2AO स्क्वायर और प्लस हाफ BC स्क्वायर, हाफ BC यानी पूरा आधार जिस पर यह माध्यिका है, यानी BD स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी सूत्र का हमें प्रयोग करना है। याद रखिए, दो भुजाओं का वर्गों का योगफल क्या होता है? माध्यिका के वर्ग का दोगुना और आधार के वर्ग का आधा होता है। तो इसी फॉर्मूले को हमको याद रखना है और तब जाकर देखिए कैसे शॉर्ट में हम बना सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ADB में, यह त्रिभुज ADB है, त्रिभुज ADB में एओ माध्यिका है, इसलिए हम यहां लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यह भुजा हो गया त्रिभुज का, बराबर माध्यिका के वर्ग का दोगुना यानी 2AO स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग का आधा यानी हाफ BD स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से हमारे सामने AB स्क्वायर और AD स्क्वायर जो आना चाहिए आ गया, है ना। अब ये BC और CD का निकालना है, तो ठीक इसी प्रकार से हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। तो फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BCD में क्या है, CO माध्यिका है, इसलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर माध्यिका 2CO स्क्वायर प्लस इसका आधार 1/2 BD स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे चार भुजा है AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर, AB स्क्वायर AD स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये चारों भुजा का योग कैसे निकलेगा? तो समीकरण 1 और 2 का जब हम योग कर दें तो हो जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? बायां को बायां में जोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बायां को हमने बायां में जोड़ा, अब उसी प्रकार दाहिने को दायां में जोड़ेंगे, 2AO स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर प्लस 2CO स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर। ये हमने लिखा। अब इसको लिखने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी से, है ना।
तो अब सजा कर भी इसको लिख सकते हैं ए बी बी सी सी डी ए डी, इसलिए हम लिख रहे हैं, देखिए सजा कर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, बराबर, बराबर में जाएंगे तो यहाँ देखिए दो दो एक साथ लिखें इसको, 2AO स्क्वायर प्लस 2CO स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर। अब ये लिखने के बाद देखिए फिर से हम अब आगे बढ़ेंगे, ए बी स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ हम भी वही लिख रहे हैं, सी डी स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO स्क्वायर प्लस 2CO स्क्वायर, हम क्या कर ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, और ये देखिए आधा BD स्क्वायर और आधा BD स्क्वायर, पूरा BD स्क्वायर हो जाएगा, आधा आधा हम जोड़ते हैं तो 1 होता है, इसलिए हम वहाँ ऐसे भी नहीं तो बाटा पर का जोड़ है, बाटा पर का जोड़ आप बना लीजिए, BD स्क्वायर होगा। एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से अगर आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास और ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 का 2 लिया, अब यहाँ AO स्क्वायर है, जो मैं लिख रहा हूँ वो बोल भी रहा हूँ, तो सिर्फ लिखने पर मत दिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर दोनों काम होगा साथ साथ तो निश्चित समझ में आएगा। AO स्क्वायर है, AO क्या है, तो AC का आधा है, क्योंकि हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो AO को क्या लिख सकते हैं हम, AC का आधा, इसलिए हम AO के बदले हम लिख रहे हैं AC/2 का होल स्क्वायर, इसलिए मैं इसको मझौला ब्रैकेट दे दिया क्योंकि अंदर जो है छोटा ब्रैकेट आ गया। फिर CO है, CO को भी क्या लिख सकते हैं हम, AC/2। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें AO CO तो चाहिए नहीं, हमको देखिए BD तो प्राप्त हो गया, AC चाहिए, इसलिए AO और CO को हमने AC में बदल दिया। तो यहाँ लिखेंगे प्लस BD स्क्वायर, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू यहाँ देखिए लिख सकते हैं हम AC स्क्वायर बाई 4 और AC स्क्वायर बाई 4, और ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए कि 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस BD स्क्वायर। अब बराबर देखिए 4 4 लघुत्तम होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हमने कॉमन लिया है, और AC जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बराबर देखिए 2 से हमने काटा 2 और ये 2 से 2 कट गया, ये एकदम आराम से आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये प्रूव हो गया। यह कितना बराबर हमने निकाला है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि इस समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल इस समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया है ना, यहीं पर हम प्रूफ लिख सकते हैं। तो किस आधार पर बना, माध्यिका वाला जो हम फार्मूला बनाया था उसी फार्मूले पर यह बनाया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक बन गया हमारा क्वेश्चन, अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति 6.61 में एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज DPB के। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। देखिए यह एक वृत्त है और इस वृत्त में 2 जीवाएं हैं। पहले मैं इसे क्रॉस ही कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा चित्र बनाने में।
देखिए आराम से बन गया इस पर, है ना। और ये क्या है, APC, APC, और यहाँ है CD। ये बनकर तैयार है। कहने का मतलब है, कह रहा है कि वृत्त की दो जीवाएं हैं। दो जीवा कौन कौन सा है, एक AC है और CD है ना। परस्पर B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जीवा है तो ये केंद्र से होगा ही, जाएगा। तो सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज DPBD। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, तो देखिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए समरूपता को हम लोगों ने बहुत सारी कसौटियाँ देखी है समरूपता की, कि कौन कौन से होते हैं। तो उसी समरूपता की पुनः कसौटी को हमें याद करना है, क्योंकि समरूपता ही सिद्ध करना है। इसमें देखिए त्रिभुज APC, सबसे पहले हम प्रमाण लिख लें। सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, और जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है हम लोग उसी त्रिभुज में देखते हैं। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज APC तथा त्रिभुज DPB में। क्या हम देख रहे हैं DPB में? तो देखिए APC तथा DPB में पहले हम कोण को आजमाते हैं। क्या कोण AD के बराबर हम लिख सकते हैं? कोण A कोण D के बराबर हम लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर, एक ही वृत्त खंड के कोण। अब आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बात 10th में नहीं है, यह बात 9th में है, और आप लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं पुनः इस बात को यहाँ समझा रहा हूँ। और ये लिख देने के बाद समझने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, यह अगर एक वृत्त है और इसे अगर हमने किसी बिंदु से काट दिया, है ना, तो इस बिंदु से काटने के बाद देखिए यह एक वृत्त खंड हो गया, और ये जैसे हम लोग समझते हैं ये लघु वृत्त खंड है और ये दीर्घ वृत्त खंड है। तो ये वृत्त खंड से ये जो आपका समझिए कि जीवा है, इस जीवा से आप दो रेखा खींचिए, इस जीवा के दोनों किनारों से कोण बनेगा। मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पर जितने डिग्री कोण बना है आप कहीं भी बनाकर देख लीजिए। एक में यहाँ भी कोण बनाया है, ये दोनों कोण बराबर माप के होंगे। उसी प्रकार में यहाँ भी बनाया है, ये भी कोण उतना ही डिग्री का होगा। अगर यहाँ पर ये बना दूं तो ये भी, इसका भी माप चाहे कहीं भी मैं बना दूं तो इसका जो माप होगा सभी कोणों का एक ही होगा, क्योंकि इस जीवा के दोनों किनारों से एक ही अर्थ, एक ही मतलब वृत्त के कोण, एक ही वृत्तखंड है। उसी तरह अगर इधर भी बना, देखिए यहाँ भी बना दूं, उसी प्रकार यहाँ भी बना दूं, ये भी कोण भी और ये कोण भी, एक ही वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड के ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ नहीं, देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे खींच दूं, जीवा हो गया, अब इस जीवा से यह कोण और ये जीवा का यह कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दिया हुआ नहीं है इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों हमने लिखा। तो याद रखिए ये एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है। उसी प्रकार देखिए कोण, अच्छा कोण P भी लिख सकते हैं। देखिए कोण P, ये तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुज में हमें दो कोण मिल गए, इसलिए हम लिखेंगे डबल ए के
समरूपता के कसौटी से त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज DPB के। ये हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो गया और मात्र 2 से 3 लाइन में। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन है AP बटा CP। AP बटा CP नहीं, AP गुने PB है। इसे दिया हुआ 2 नंबर फिल करना है। AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP। ये हमारा आ सकता है, देखिए कैसे आ सकता है, वेरी इजी है। AP और DP ये सब जो कुछ भी है वह सब इसी में है। इसके लिए हम चाहे प्रमाण लिख सकते हैं। अभी हमने सिद्ध किया त्रिभुज APC, त्रिभुज APC समरूप है त्रिभुज DPB के। अगर ये समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, AP बटा DP बराबर PC बटा PB बराबर AC बटा DB। अब इसमें हमें यही देखना है APPB कैसे आएगा। APPB है ना, और यहाँ देख रहे हैं DPB APC DPB। तो इसी 2 को अगर ले लें हम तो यह सिद्ध हो सकता है। CP यहाँ पर है इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं मात्र 2 को। AP इंटू PB इज इक्वल टू आ गया CP इंटू DP। हम जानते हैं 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, इसीलिए हमने वो लिखा। आप लिख भी सकते हैं, थेल्स के आधारभूत प्रमेय से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। आकृति 6.62 में एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि PAC PDB के समरूप होगी। आकृति 6.6 यहाँ पर समझेंगे, एक वृत्त दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। इस वृत्त में 2 जीवा है AB और CD। ये AB है और ये CD है। ये AB हमने नाम भी रख दिया और CD हमने यहाँ पर नाम रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को आगे बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पर इन दोनों को आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज PAC, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PAC समरूप होगा
त्रिभुज PDB के। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है। PAC पहले त्रिभुज देखें, PAC त्रिभुज तो बना नहीं है, हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बन गया। PDB ये हम मिला दिए तो देखिए त्रिभुज बन गया PDB। अब इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रमाण लेते हैं। तो यहाँ भी हम प्रमाण ले रहे हैं, और यह जो प्रमाण है देखिए इसी में त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PDB में हम क्या देख रहे हैं कि कोण P और कोण P इसमें भी है। ध्यान दीजिए, PAC में भी कोण P है और PDB इसमें भी कोण P है। तो हम आराम से लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण P, क्योंकि यह क्यों है, तो उभयनिष्ठ है। क्लियर। दूसरी बात, अब क्या A B के बराबर हो सकता है, सिद्ध कर सकते हैं। यह कोण A PAC का क्या PDB यानी इस कोण के हम बराबर कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ कोण का नाम लिख रहा हूं, 1 2 3, बस इसी से काम चल जाएगा। देखिए कैसे, चूंकि ABDC ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है जी, चक्रीय चतुर्भुज है ना। जब किसी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज होता है तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात है कि उनके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी हम लिख सकते हैं इसलिए कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। और दूसरी बात ये देखिए, कोण 1 और 2 का भी योग 180 होगा। कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर भी होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख कर भी बता सकते हैं, 2 3 को जोड़ने पर 180 और 2 1 को भी जोड़ने पर 80, यानी 1 और 3 बराबर होगा। कैसे, तो ये भी हम देखिए, यहीं पर अगर हम लिख दें माइनस करने पर, है ना, या कंपैरिजन करने पर, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर है। इससे हम लिख सकते हैं, देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस 1। ये क्यों लिखा हमने, ये इसलिए लिखा, देखिए इसका भी योग 180 है, इसका भी योग 180 है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अब खुद सोचिए, इस कोण 2 को अगर इधर ला दूं मैं, कोण 2 माइनस कोण 2 बराबर, अच्छा ये प्लस 3 भी यहीं पर है, कोण 3 बराबर कोण 1। सिर्फ 2 को हमने बाएं साइड लाया तो कोण 2 और कोण 2 कट गया। इस प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 1, यानी कोण 1 बराबर कोण 3। अर्थात इसलिए हम लिख सकते हैं अब इस त्रिभुज का PAC का कोण 1 यानी ये है ना, बराबर होगा कोण 3 के, कोण 3 यानी कोण D के। हमने इसलिए D लिखा क्योंकि त्रिभुज इसका D है, A बराबर D। तो PP उभयनिष्ठ हो गया। और अभी हमने क्या सिद्ध कर दिया कि 1 नंबर 3 के बराबर यानी DA के बराबर, तो 2 को कोण मिल गया दोनों त्रिभुज के। इसलिए हम लिखेंगे
डबल ए के समरूपता के कसौटी से त्रिभुज PAC समरूप होगा त्रिभुज PDB के, है ना। और ये सिद्ध हो गया। इसमें शायद कुछ और भी है सिद्ध करने के लिए, अगर हम देखें, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन भी है इसका। 2 नंबर क्वेश्चन है PA इंटू PB बराबर हमें सिद्ध करना है PC इंटू PB। तो हम क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है ना। तो इसीलिए हम देखिए क्या लिख रहे हैं, पहले ये लिखेंगे चूंकि PAC समरूप है त्रिभुज PDB के, इसलिए PA बटा क्या लिखेंगे, PD बराबर PC बटा, अगर PC लिख दिए तो PB। मात्र इन दोनों से काम चल जाएगा। हमने AC नहीं लिया और DB नहीं लिया क्योंकि AC DB का जिक्र इसमें नहीं है, सिर्फ इतना से काम चल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, और ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, चाहे वह ऐच्छिक है, हार्ड लगता है, नो मैटर। सिर्फ इसमें यही दिमाग लगाना था हम लोगों को कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सिर्फ इसी की परीक्षा के लिए यह जो है प्रश्न दिया हुआ था। बाकी सब कुछ आप जानते हैं, वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, मुझे फीडबैक देना नहीं भूलेंगे।